It's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. बाप को भेज। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? मैंने नोटिस नहीं किया, गले मिले थे इस बार ट्रम्प से कि ट्रम्प ने मना कर दिया? कोई सेंस है इस बात? मोदी जी का बताएं, हमें याद नहीं पड़ रहा है। रुको जरा, सबर करो। थाईलैंड की बात कर रहे थे, हमें लगा थाईलैंड का भी अनुभव आपके पास अच्छा है। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े और हाँ तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस। अब सुधांशु जी से भी मेरा सवाल है कि मोदी जी हर चीज़ की गारंटी देते हैं पिछले चुनाव में, क्या सुधांशु जी इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी मस्जिदों पर कोई परेशानी नहीं आएगी, मदरसों पर कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या मुसलमान को इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोदी जी से कि इसका फ़ायदा तो होगा, पर सुधांशु जी से मैं गारंटी चाहता हूँ। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़े हैं, जो दरगाहें हैं और जो कब्रिस्तान है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमारी सरकारों ने, योगी जी की सरकार आई, केवल इल्लीगल मदरसों पे कार्रवाई की थी। भाई इल्लीगल, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो गलत है ना। अगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ कोई समस्या नहीं है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदाद। मैं बताता हूँ कैसी कैसी है जिसको अपने में काउंट करने लगते हैं। ताजमहल पे दावा कर दिए थे, कहेंगे छीन लिया। संसद भवन पे दावा किए थे, छीन लिया। एयरपोर्ट पे दावा कर दिए, छीन लिया। फिर वो अंबानी जी कैंटीला पे दावा कर दिया, छीन लिया। अब भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ तो जिसे कहते हैं, जिधर वो कहते थे ना पुराने जमाने में, अरे साहब आप शहंशाह आलम है, जिधर उंगली कर देंगे उधर वो आपकी जमीन हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे कि जहां हमारा कबूतर बैठ जाएगा वो हमारी जमीन हो जाएगी। अब कागज पे साबित करके ईमानदारी से होगा, बिल्कुल मिलेगी। और मैं पूछना चाहता हूं भाई, वक्फ बोर्ड से इतनी जमीन है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरी चल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चल रहा है? जैसे कहा कि हमने कहा मुस्लिम बेवाओं के लिए, डाइवोर्सी वुमेन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कितने अनाथालय चल रहे हैं। और तो छोड़िए, मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं सुबह से शाम तक। ये समझ में आता है दूसरे क्या खिलाएंगे, सब खा गए। मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। जन्म लेना चाहूंगा, मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। उन्होंने कहा, एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए।
महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये गान फट गया। है सर। जज साहब फाड़ दीजिए कानून की ये किताबें। जज फाड़ देगा, जबान से पोछा लगवाएगा, जज है वो। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।